बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम यहाँ जो आप देख रहे हैं वो FIR दर्ज होने के बाद उसकी कॉपी दे दी गई है साहिल को, और उस कॉपी के साथ अब राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। यहाँ साहिल क्या कह रहे हैं, सुनिए। उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से उनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे से कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे, और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था। मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी FIR नहीं की जा रही, तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी FIR करवाने जाऊँगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी, और मैं साथ ही भारतीय जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था उन्होंने मेरे लिए दुआई करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ, और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आँख ही बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या मानते हैं? जीत आपके संघर्ष? जीत न्याय की हुई है। ये FIR न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज़्यादा दुख भी है कि LOP के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 छर्रे रहे, उसके बाद भी मेरी FIR को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर LOP मेरा साथ न देते तो। 14 अगस्त से मैं FIR के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी FIR ली गई। जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद मेरे को विश्वास था जी LOP आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ कहेंगे? लंबा इंतजार। मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी जो इन्होंने हमारी इतनी मदद करी, हमें 8 घंटे से यहाँ बिठा रखा। ये नहीं होते तो हम आपको तो भगा ही देते। ये गए थे हमारे साथ, इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, फिर क्राइम ब्रांच में भेजा। ये हमारे साथ थे जब भी हमारी FIR नहीं लिखी गई थी। आज ये आए हैं तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आप समझा पाएंगे कि देखिए जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई को, आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए, तब जाके FIR फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया है। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
धन्यवाद। आपके आप सुनिए सर, राहुल पहले साहिल लोचब सामने आए, उन्होंने कहा न्याय की तरफ ये पहला कदम है। एलओपी मेरे साथ आ गए थे तो मुझे ये पूरा भरोसा था कि मेरी एफआईआर तो लिखी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि 7-8 घंटे से बिठा रखा है, अब जाके इन्होंने एफआईआर की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान जब मैं जख्मी था और मैं अस्पताल में था तब भी मेरा हालचाल लगातार लिया जा रहा था और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूं। न्याय की इस लड़ाई में एलओपी मेरे साथ हैं, ऐसा मुझे हर वक्त महसूस हुआ। और उसकी साहिल लोचब के साथ उनकी माताजी भी थी, उन्होंने ये कहा कि ये हमें इंसाफ मिला है और इसके लिए एलओपी का धन्यवाद। अब राहुल गांधी उसके बाद जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि ये एफआईआर तब दर्ज की गई है जब आखिरकार गृहमंत्री और गृह सचिव की तरफ से दिल्ली पुलिस को गो अहेड मिला, वरना ये एफआईआर दर्ज की नहीं जा रही थी। ये 12 बजे के आसपास से ये जो पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, अब जाकर कल्मिनेट हुआ है एफआईआर के बाद। एफआईआर की कॉपी दे दी गई है साहिल को और साहिल कह रहे हैं न्याय की तरफ पहला कदम है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस बारे में, और जितेंद्र शर्मा लगातार पूरे दिन आपको अपडेटेड उन्होंने रखा है। हमारे दूसरे संवाददाता भी इसमें आपको लगातार उस समय की अद्यतन जो घटनाएं थी आपको बता रहे थे। लेकिन अब मैं कुमार कुंदन के पास चलूं। कुमार कुंदन, बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे, वहां क्या देख रहे हैं? कुमार कुंदन, सवाल आपसे, आप फ्रेम में। यह तस्वीरों से माध्यम से मैं आपको दिनेश दिखाना चाहूंगा। ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से बैरिकेड पार करके और नीचे आने को आतुर हैं, और एक तरीके से अब राहुल गांधी का काफिला यहां से निकल रहा है। ये जो आपको तस्वीरों में आपको दिख रही होगी, सिक्योरिटी वाले राहुल गांधी को लेके यहां से निकल रहे हैं, और राहुल गांधी अब जो तकरीबन 11 बजे से एक तरीके से प्रोटेस्ट वाले मूड में थे, वहां से धीरे धीरे वो निकलते जा रहे हैं। जो अलग अलग लोग हैं वो राहुल गांधी से मिलने के लिए, एनयूसीआई के कार्यकर्ता वो एकदम आतुर हुए पड़े हुए हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे देखिए, ये कार्यकर्ता जो है राहुल गांधी से मिलना चाहती है, और इस तरह से राहुल गांधी का जो काफिला है वो यहाँ से कुमार कुंदन, वापस आ रहा हूँ आपके पास। जितेंद्र शर्मा जहां मौजूद है वो क्या देख रहे हैं, जरा उनसे भी हम समझ लें। जितेंद्र, आप लगता है प्रेमाइसेस के अंदर हैं, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ठीक सामने वाली गाड़ी के अंदर है, और ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस गाड़ी के अंदर बैठकर अपनी टीम के साथ यहां से निकल रहे हैं। दरअसल जैसे ही एफआईआर की कॉपी राहुल गांधी को डीसीपी ने सौंपी, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी अपनी गाड़ी के अंदर बैठे, और यहां से देखिए तस्वीरें उनकी निकलने की। हालांकि गेट अभी बंद कर दिया गया क्योंकि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो अभी भी थाने के गेट के ठीक बाहर मौजूद है, और ये देखिए जो सिक्योरिटी है वो किसी तरीके से कोशिश कर रही है कि रास्ते से जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, भीड़ है, उसको हटाया जाए ताकि गाड़ी निकल पाए। और राहुल गांधी इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं गाड़ी में बैठे हुए हैं, और अपनी गाड़ी से यहाँ से थाने से अब निकलने की कवायद यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सुबह तकरीबन 12 बजे से राहुल गांधी प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, और तस्वीरें देखिए, मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए राहुल गांधी इसी गाड़ी के अंदर आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। ये देखिए राहुल गांधी, मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये रहे राहुल गांधी अपनी गाड़ी के अंदर इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये देखिए ठीक बराबर में राहुल के आपको प्रियंका गांधी भी दिखाई देंगी, और राहुल गांधी इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। तस्वीरें मैं चाहूंगा कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य आपको दिखाएं। ये देखिए राहुल गांधी अब इस वक्त थाने से निकलते हुए, सुबह 12 बजे राहुल गांधी प्रोटेस्ट पर बैठे थे। दरअसल सबसे पहले इनकी मुलाकात जिले के डीसीपी सचिन शर्मा और जॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद से हुई, जिसमें वीडियो भी एक सामने, जिसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पर बोला कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो वो धरने पर बैठेंगे, चाहे उन्हें 1 महीना बैठना पड़े, 2 महीना बैठना पड़े। और उसके तुरंत बाद बेहद गुस्से में रूम से बाहर निकले, और वहीं डीसीपी ऑफिस के ठीक बाहर दोपहर 12 बजे से धरने पर बैठे हुए थे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार अधिकारियों के संपर्क में थी, लगातार उनके साथ बैठकें चल रही थी, किसी तरीके से मान मुटव्वल का खेल चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी अड़े रहे तो दिल्ली पुलिस ने अब फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है पहले गन चलाने के मामले को लेकर, और ये जो एफआईआर है वो दरअसल बीएनएस की सेक्शन 118 और 125 के तहत की गई है। और अब जाहिर सी बात है एफआईआर की कॉपी जब डीसीपी ने दी राहुल गांधी को, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने अपना धरना खत्म किया और अपनी गाड़ी में सवार हुए। और अब तस्वीरें आप देख सकते हैं राहुल गांधी के यहाँ से निकलने की। तो राहुल गांधी अब फिलहाल गाड़ी में सवार होकर निकलते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो हमारे कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अपनी गाड़ी के अंदर सवार है और कोशिश
राहुल गांधी से बातचीत करने की लगातार यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो ठीक बाहर गेट के मौजूद हैं। लगातार इसको एक तरीके से कांग्रेस की या फिर राहुल गांधी की विजय माना जा रहा है, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है। और उसके बाद अब यहाँ से राहुल गांधी हाथ में अपने एफआईआर की कॉपी लेकर जो पीड़ित परिवार है उसके साथ गाड़ी में बैठकर निकलते हुए साफ तौर पर देख सकते हैं आप। जो कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में गाड़ी के आगे मौजूद है, तो ऐसे में सिक्योरिटी की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं को हटाएं और यहाँ से गाड़ी तभी निकल पाएगी। ये देखिए लगातार जो गेट पर डटे हुए हैं कार्यकर्ता, उनको हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उनको हटाने के बाद यहाँ से राहुल गांधी की गाड़ी जो है, जो काफिला है राहुल गांधी का, वो यहाँ से निकलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सुबह से। और जितेंद्र, जब आप ये बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें, ये है वो एफआईआर जो दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस संसद मार्ग थाने में। ये आज एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर नामालूम लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। मतलब ये मुकदमा जो लिखा गया है वो नामजद मुकदमा नहीं है। ये एफआईआर जो लिखी गई है ये 0 एफआईआर है। मतलब इसमें किसी का नाम नहीं लिखा गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ ये दर्ज की गई है और इस समय उसकी कॉपी आप देख रहे हैं। ये 12 बजे के आसपास से घटनाक्रम शुरू हुआ। साहिल लोचब की शिकायत लेकर राहुल गांधी उसके परिवार के साथ पहुंचे यहां थाने में और आज पूरे दिन इस मामले में वो थाने में ही डटे रहे और आखिरकार एफआईआर लिखी गई। कॉपीज के साथ वो रवाना हो रहे हैं। यहां कांग्रेस के दूसरे तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इसीलिए गाड़ी के आगे निकलने में आप देख रहे हैं वक्त भी लग रहा है। आगे और क्या क्या होने वाला है इसके बाद, अब इस मामले का कम से कम यहां जो आज घटनाक्रम हो रहा था वो यहां पटाक्षेप उसका होता है या अभी आगे कुछ बाकी है, बताएंगे आप।